गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्तकाल जीके एमसीक्यू क्वेश्चन इन हिंदी। 1. गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? करेक्ट। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त था। 2. गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। 2. चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? करेक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 3. श्री गुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? करेक्ट। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। 4. समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? करेक्ट। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। 5. किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? करेक्ट। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। 6. समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? करेक्ट। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। 7. किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? करेक्ट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 8. किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई? करेक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 9. चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? करेक्ट। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 10. इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न नहीं था? करेक्ट। विक्रमादित्य के नवरत्न में से थे कालिदास, धन्वंतरी तथा वराहमिहिर। 11. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? करेक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। 12. चीनी यात्री हवेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? करेक्ट। चीनी यात्री हवेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 13. नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। 14. हवेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? करेक्ट। हवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 15. गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। 16. अजंता की गुफाएं किस काल की है? करेक्ट। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की है। 17. गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? करेक्ट। गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। 17. आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? करेक्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयाम की रचना की थी। 18. पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? करेक्ट। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। 19. मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार तथा रघुवंश किसकी रचनाएं हैं? करेक्ट। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार तथा रघुवंश ये सभी रचनाएं कालिदास के हैं। 20. मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? करेक्ट। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार विशाखदत्त है। 21. बृहत संहिता और पंचसिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? करेक्ट। बृहत संहिता और पंचसिद्धांतिका के रचनाकार वराहमिहिर है। 22. अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? करेक्ट। अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट है। अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित है। 23. हर्षचरित के रचनाकार कौन है? करेक्ट। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट है। 24. शल्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? करेक्ट। शल्य शास्त्र के रचनाकार धन्वंतरी है। शल्य शास्त्र चिकित्सा से संबंधित है। 25. अवंती के नाम से किसे जाना जाता था? करेक्ट। अवंती के नाम से उज्जैन को जाना जाता था। 26. गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? करेक्ट। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। 27. गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अंश। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। 1. गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। 2. गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तीसरी शताब्दी। 3. गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? कौशाम्बी में। 4. श्री गुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 240 ईशून्य 280 ईशून्य। 5. श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच। 6. घटोत्कच किसका पुत्र था? श्री गुप्त। 7. घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक रहा? 280 ईशून्य 320 ईशून्य। 8. घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। 9. चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की? कुमार देवी। 10. कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी। 11.
चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज। 12 गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। 13 चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। 14 समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम। 15 समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 335 शून्य। 16 समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? 9 17 दक्षिणावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? 12 18 भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है? भारत का नेपोलियन। 19 समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। 20 हरिसेन ने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। 21 अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम क्या है? समुद्रगुप्त। 22 समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की थी? 360 शून्य। 23 महाराजाधिराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन है? समुद्रगुप्त। 24 कविराज के नाम से किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। 25 समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? विष्णु। 26 समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? हिंदू धर्म। 27 समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? रामगुप्त। 28 रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त। 29 गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? रामगुप्त। 30 रामगुप्त की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त। 31 चंद्रगुप्त कौन था? रामगुप्त का छोटा भाई। 32 रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त। 33 चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? 380 शून्य। 34 विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को ख्याति मिली? चंद्रगुप्त। 35 चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? महाकवि कालिदास। 36 चंद्रगुप्त ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। 37 चंद्रगुप्त ने अपना दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? उज्जैनी। 38 चंद्रगुप्त की महारानी का नाम क्या थी? ध्रुवस्वामिनी। 39 चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। 40 कुमारगुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य। 41 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। 42 कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? शांति और समृद्धि। 43 कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। 44 स्कंदगुप्त का शासन काल कब से कब तक रहा? 455 शून्य 467 शून्य। 45 स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? पंड। 46 गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त। 47 गुप्त काल में ग्राम प्रशासन सबसे इकाई थी एल छोटी। 48 गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। 49 ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर। 50 ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? पेट। क्वेश्चन 1 गुप्त काल वंश की स्थापना कब हुई? आंसर 319 पूर्व। क्वेश्चन 2 गुप्त वंश की स्थापना किसने की? आंसर चंद्रगुप्त द्वारा। क्वेश्चन 3 गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? आंसर चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन 4 आर्यभट्ट कौन था? आंसर खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। क्वेश्चन 5 आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? आंसर गुप्त वंश के। क्वेश्चन 6 गुप्त शासकों की राज्य दरबारी भाषा क्या थी? आंसर संस्कृत। क्वेश्चन 7 गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुनु के आक्रमण को रोका था? आंसर स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन 8 गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर कला एवं स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन 9 अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? आंसर गुप्त काल से। क्वेश्चन 1 शून्य कालिदास किसके राजा दरबारी कवि थे? आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन 1 अंशता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? आंसर बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन 1-2 एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर भानुगुप्त से। क्वेश्चन 1-3 चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन 1-4 भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? आंसर गुप्त युग को।
क्वेश्चन 1-5 सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? आंसर वाकाटिक। क्वेश्चन 1-6 किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? आंसर समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन 1-7 कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? आंसर समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 1-8 स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया है? आंसर कहोमस्तम लेख। क्वेश्चन 1-9 गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? आंसर विष्णु। क्वेश्चन 2-0 दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? आंसर चौथी सदी में। क्वेश्चन 2-1 फायान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुकी में किसका वर्णन मिलता है? आंसर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्वेश्चन 2-2 अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? आंसर अमर सिंह ने चंद्रगुप्त से। क्वेश्चन 2-3 हरिसेन किसका राजा दरबारी कवि था? आंसर समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन 2-4 गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आंसर दीनार। क्वेश्चन 2-5 कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? आंसर कालिदास। क्वेश्चन 2-6 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? आंसर गुप्त युग में। क्वेश्चन 2-7 गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? आंसर उपज का छठा भाग। क्वेश्चन 2-8 नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? आंसर गुप्त युग की। क्वेश्चन 2-9 किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? आंसर गुप्त वंश। क्वेश्चन 3-0 मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 3-1 कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? आंसर अग्निमित्र। क्वेश्चन 3-2 समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? आंसर प्रयाग। क्वेश्चन 3-3 बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? आंसर गुप्त युग में। क्वेश्चन 3-4 सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? आंसर अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन 3-5 सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? आंसर एरन अभिलेख से। क्वेश्चन 3-6 गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? आंसर बयाना भरतपुर। क्वेश्चन 3-7 किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? आंसर रूपक। क्वेश्चन 3-8 कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? आंसर अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन 3-9 गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर मौर्य युग को। क्वेश्चन 4-0 किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आंसर आर्यभट्ट। क्वेश्चन 4-1 गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है? आंसर चिकित्सा के क्षेत्र से। क्वेश्चन 4-2 तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर रामगुप्त। क्वेश्चन 4-3 मिहिरकुल का संबंध किससे था? आंसर हुन से। क्वेश्चन 4-4 कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? आंसर चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 4-5 किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? आंसर समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन 4-6 सर्वराज उचितक की उपाधि किसने धारण की? आंसर समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन 4-7 चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? आंसर 319 ई। क्वेश्चन 4-8 गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? आंसर 241 वर्ष। क्वेश्चन 4-9 किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? आंसर गुप्त वंश के शासकों ने। क्वेश्चन 5-0 किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? आंसर विसेंट स्मिथ ने। क्वेश्चन 5-1 गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? आंसर पाटलिपुत्र उज्जैनी। क्वेश्चन 5-2 गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर विष्णुगुप्त। क्वेश्चन 5-3 सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? आंसर 510 ई। क्वेश्चन 5-4 सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आंसर आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन 5-5 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर 415 to 454 ई।